आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तेज बारिश हो रही थी। काले बादल बिजली की तरह गरज रहे थे। इंस्पेक्टर ओमी रावत ऑफिस से देर से निकला था। उसके मोबाइल स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम चमक रहा था, मधु कॉलिंग। आज फिर से वही दिन था, उसकी सालगिरह का। लेकिन यह दिन अब जश्न का नहीं, किसी अनकहे बोझ का दिन बन चुका था। ओमी कार में बैठा गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा, मैं क्यों भूल जाता हूं कि यही वो दिन है जब सब कुछ मेरा खत्म हो गया था। उसे याद आया, ठीक 1 साल पहले भी ऐसी बारिश हो रही थी। उस दिन भी ओमी ड्यूटी में बिजी था। मैडम मधु, उसकी पत्नी, अपने हाथों से पूरा घर सजाया था। वो सालगिरह के लिए दुकान से केक लेकर आई थी। उसने पूरे घर में मोमबत्ती से रोशनी कर दी थी। लेकिन ओमी का दिल कहीं और था। उसका अफेयर चल रहा था एक महिला पत्रकार से। उसी रात मधु ने ओमी के फोन से उसके अफेयर की तस्वीरें और चैट्स देख ली थी। ओम गुस्से से घर से बाहर चला गया, लेकिन इस हादसे के बाद मधु पूरी तरह टूट चुकी थी। मधु ने फोन किया, बार बार किया। ओमी ने नहीं उठाया। गुस्से, दर्द और टूटे विश्वास में डूबी मधु ने अपने घर में अपने आप को जिंदा जला दिया। जब ओमी वहां पहुंचा, सब कुछ राख बन चुका था। दीवारें, फर्नीचर और वो यादें सब जल गए थे। बस बची थी एक जली हुई तस्वीर जिसमें मधु और ओमी हंस रहे थे, और वो आखिरी शब्द जो मधु के कॉल पर रिकॉर्ड हुए थे, मैं अब जा रही हूं ओमी, तुम्हारा प्यार राख हो चुका है। ओमी उसी सोच में था कि अचानक मोबाइल फिर से बजा। इंस्पेक्टर ओमी को एक रहस्यमयी कॉल आता है। हेलो इंस्पेक्टर रावत, मुझे बचा लीजिए। मैं फ्लैट नंबर 403 व्हाइट ऑर्चिड अपार्टमेंट से बोल रही हूं। ओमी सोच रहा था, ये तो वही अपार्टमेंट है जहां 1 साल पहले ओमी की पत्नी मधु ने खुद को आग लगा ली थी। ओमी के अफेयर का सच जानकर ओमी जब वहां पहुंचता है तो सब कुछ चला हुआ है, पर वही पुराना फ्लैट 403 आज ज्यों का त्यों खड़ा है। ओमी जब फ्लैट के अंदर घुसता है तो एक रहस्यमयी लाल रोशनी में डूबी दीवारें दिखाई देती है। चल चुके लकड़ी के टुकड़े, जले कपड़े और दीवार पर वो आखिरी तस्वीर मधु की थी। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा चरमराता है और बाहर निकलती है मधु। लेकिन ये वही मधु नहीं थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, लेकिन चेहरा एक मोहिनी अप्सरा जैसा। लंबे गीले बाल, लाल साड़ी और आंखों में बुझी हुई जलन। ओमी, उसने धीमे नशीले सुर में कहा। ओमी कांप गया, पसीने से तर हो गया, सांसें थम सी गईं। मधु, तुम? मधु मुस्कुराई, पास आई और उसके गाल पर हाथ फेरा। कैसी लग रही हूं? सालगिरह है आज हमारी। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी, और तभी ओमी बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ मिनटों बाद ओमी को होश आया। वो जल्दी से उठा और बाहर भागने लगा। हांफते हुए दरवाजे तक पहुंचा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। मधु वहीं खड़ी थी। अब उसका चेहरा पिघलने लगा था। उसकी आंखें जल रही थीं और शरीर राख में बदलता जा रहा था। जाना चाहते हो इतनी जल्दी? ओमी चीखा। मधु, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। लेकिन मधु की आवाज अब भारी हो चुकी थी। माफी? वो भी तुम्हें, जो मैंने झेला? उसकी आग अब तुझे जलाएगी। मधु हवा में उड़ती हुई ओमी की तरफ बढ़ी।
उसके लंबे बाल अब जमीन पर घिसट रहे थे। दीवारों से खून रिसने लगा था। ओमी दरवाजा पीटने लगा। कोई है? दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी हेल्प करो। पर कोई जवाब नहीं आया। मधु ने उसका हाथ पकड़ा और ओमी जमीन पर गिर पड़ा। वो उसे घसीटती हुई अंदर ले जाने लगी। आज तू भी उसी आग को महसूस करेगा ओमी, जहां मेरी हर सांस चली थी। ओमी की चीखें अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अगले दिन फ्लैट नंबर 403 फिर से बंद मिला। कोई नहीं जानता कि ओमी कहां गया, लेकिन जो भी उस फ्लैट के पास जाता है उसे आज भी बाथरूम से एक नशीली सी आवाज सुनाई देती है। ओमी आओ ना, हमारी सालगिरह अधूरी है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर ओमी लापता था। वो जो रात ड्यूटी से निकला था, उसकी गाड़ी अब भी व्हाइट ऑर्चिड अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी, चाबी अंदर, मोबाइल सीट पर। लेकिन इंस्पेक्टर गायब। ओमी का जूनियर सब इंस्पेक्टर विनय जांच करने के लिए फ्लैट नंबर 403 पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। गेट पुराना, जंग लगा और दीवारों पर कालिख की परतें थी। ये तो जल चुका था 1 साल पहले, विनय मन ही मन बदबदाया। लेकिन जैसे ही उसने फ्लैट नंबर 403 का दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था और बीच कमरे में सिर्फ एक जली हुई कुर्सी और एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। विनय ने टेप प्ले किया। आवाज आई, आज हमारी सालगिरह है ओमी। फिर रुककर एक ठंडी हंसी। मैंने तो सब जला दिया, खुद को भी। अब बारी तेरी है, तू भी अब यही रहेगा, इस आग के साथ, हमेशा। अचानक टेप में एक भयानक चीख गूंजी, ओमी की चीख। विनय डर से पीछे हट गया। विनय ने इमारत के गार्ड से पूछा, फ्लैट नंबर 403 में कौन रहता है यहां? गार्ड ने सिर झुकाकर जवाब दिया, साहब, यहां तो 403 नंबर फ्लैट है ही नहीं। विनय चौंक गया। क्या? लेकिन मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। गार्ड ने उसकी तरफ बिना देखे धीरे से कहा, जो भी 403 में जाता है साहब, वापस नहीं आता। विनय ने एक बार फिर मुड़कर देखा। जहां 403 फ्लैट का दरवाजा था, वहां अब सिर्फ एक काली दीवार थी। ना दरवाजा, ना नंबर, ना फ्लैट। विनय का मोबाइल बजा। अननोन नंबर। कॉल रिसीव करता है। उधर से वही धीमी नशीली आवाज, हेलो, इंस्पेक्टर विनय, मेरी मदद कीजिए। फ्लैट नंबर 403 व्हाइट ऑर्चिड अपार्टमेंट। विनय की आंखें फटी रह जाती हैं और कॉल कट हो जाती है। 403 नंबर फ्लैट अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक फांसी है, जहां हर साल एक नई रूह फंसती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।